मेरे गानों की रीमिक्स अगर करोगे तो मैं केस कर दूंगा। विदाउट टेकिंग माय परमिशन। हाँ, बिकॉज वी आर हियर। किसी ने 2 लाइन कंपोज कर दिए, नया वर्जन बना दिया, तो गाना उसका हो गया क्या? बट मैं ये कहूँगा कि उन्होंने विजुअल्स कमाल के बनाए हैं, मतलब यू आर गोना एंजॉय इट थॉरली। मेरी हिंदी कैसी लगी आपको? मुझे आपकी हिंदी बहुत अच्छी लगी, मुझे आपकी सेहत भी बहुत अच्छी लगी। Now, you've been part of this entire movement in many ways, since 2011, and you are very active on Twitter. You express yourself very, very boldly. You're trolled as well, and you're relentless in what you have to say. What are the sort of problems that you have faced within the industry and even outside? Have there been occasions when you've lost out on any project because of your outspoken nature? And have you been told by maybe people from within the industry कि यार boss, this is something that जो आप कर रहे हो, maybe it's not right? हाँ, इट्स नॉट राइट तो नहीं कहा। उन्होंने कहा यार क्यों करता है, मत करना, हम सब चुपचाप बैठे हैं ना, यू नो। मतलब दिस इज अ थिंग आई हैव बीन टोल्ड ऑन अ रेगुलर वे। और प्रोजेक्ट्स का लॉस होना जहाँ तक का सवाल है, आई डोंट थिंक ऐसा कुछ हुआ है, बिकॉज आई थिंक एवरीवन अंडरस्टैंड्स कि मतलब मैं जो कह रहा हूँ वो मेरे दिल की बात है और सच है। एंड आई थिंक इस बात को अगर आप अग्री भी ना करो मेरी बात से, लेकिन आई थिंक यू रिस्पेक्ट दैट, तो इतना तो होता है। और अगर कोई मतलब हाउ डू आई पुट इट, अगर किसी ने डिसाइड किया कि इसको मिला ही नहीं है, इससे बात ही नहीं करना है, इसके साथ काम नहीं करना है, तो फिर वो तो मुझे मिला ही नहीं है, मुझे नहीं पता, कुड़ रहे होंगे खुद अपने घर पे, उनको मुबारक हो। एनीवे शेखर एंड आई डू वेरी फ्यू फिल्म्स, हम लोग साल के मैक्सिमम 2 या 3 पिक्चरें करते हैं, तो उतने तो आ ही जाते हैं, बड़ी इज्जत के साथ आते हैं, दोस्ती यारी में कर लेते हैं हम लोग काम, मजा आता है। And you guys are reinventing yourself as well. One more issue that I'd like to talk about is that you raise this entire concern about remaking of songs and why it's something which is not really cool. And so in fact I met Badshah recently and he said that he will not be remaking any more songs anymore, and he'll be working on originals only. Why do you think it's important for you to just talk about? It's not just me, please understand. There are other people. हालांकि मैंने अपने गानों की बात की थी कि मेरे गानों की रीमिक्स अगर करोगे तो मैं केस कर दूंगा। Without taking my permission. हाँ, बिकॉज वी आर हियर। मतलब खड़ा हूँ सामने आपके, बात तो कर लो, परमिशन तो ले लो, सुना तो दो, अच्छा तो लगे। मैंने अगर किसी फिल्म को साइन किया था 15-20 साल पहले, तो मैंने एक अग्रीमेंट साइन की थी जिसमें लिखा था कि मैं गाने बनाऊंगा इस फिल्म के लिए, एक्टर ये होंगे, ओके। आपने उस फिल्म के लिए मुझसे गाने लिए हैं, विदाउट माई परमिशन हाउ कैन यू टेक इट एंड पुट इट इन अनदर फिल्म? एक वो भी किसी और का नाम डाल के उस पर, जो कि जिसे मैं जानता भी नहीं हूँ और शायद मुझे पसंद भी नहीं आए वो काम। ये कैसे आप कर सकते हो? हाउ इज दिस राइट? जब मैंने एक फिल्म के लिए साइन किया, आप मेरा नाम किसी दूसरे फिल्म के पोस्टर पे कैसे डाल सकते हो विदाउट माई परमिशन? नाम तो मेरा है, राइट? और मेरा नाम उस गाने के साथ हमेशा जुड़ा हुआ है, हमेशा के लिए। आज सी एट द एंड ऑफ द डे ना, म्यूजिशियंस को ज़्यादा पैसे नहीं मिलते, बिलीव इट और नॉट। शोज करने से मिल जाते हैं, फिल्म करने से ज़्यादा पैसे नहीं मिलते। हम लोग ये काम करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा नाम हमारे गानों के साथ हमेशा हमेशा के लिए जुड़ा रहेगा। 20 साल बाद भी जब कोई 10 बहाने गाएगा तो विशाल और शेखर का नाम उसके साथ में जुड़ा रहना चाहिए। अगर आप वो हटा देते हैं या उसको 8वां बना देते हैं लिस्ट में, तो ये नाइंसाफ़ी है। और ये एक तो आप हमको इज्जत भी नहीं दे रहे, दूसरा आप हमारे हक छीन रहे हैं, क्योंकि आवर रॉयल्टीज आर डिपेंडेंट ऑन आवर क्रेडिट्स, राइट? किसी ने 2 लाइन कंपोज कर दिए, नया वर्जन बना दिया, तो गाना उसका हो गया क्या? ऐसा तो नहीं है। हमने बचना हसीनों का किया था, पहला जो रीमिक्स हुआ था वो बचना हसीनों का हुआ था, जिसमें हमने किशोर दा की आवाज़ यूज़ की, नया कॉम्पोजिशन बनाया ही नहीं, मुखड़े का पंचम दा का ही कॉम्पोजिशन रखा, और पहला क्रेडिट पंचम दा को, उसके बाद क्रेडिट मजरू सुल्तानपुरी साहब को, उसके बाद आया विशाल शेखर का नंबर। किशोर दा की तो आवाज़ थी गाने में, तो यू नो माई पॉइंट इज, इज्जत दो, इज्जत लो। इज्जत नहीं दोगे तो फिर मतलब जो करना होगा यार, इंसान इज्जत के लिए जी लेता है, खाने के बिना जी लेगा, लेकिन बगैर इज्जत के नहीं जी सकता। यू नो हमसे जब भी आप कहीं पे भी देखोगे ऑपरेशन, पहला क्या करते हैं? आपकी इज्जत छीन लेते हैं। यू नो हमसे करेक्ट, दे टेक अवे योर डिग्निटी फर्स्ट। वो डिग्निटी हम खोने को तैयार नहीं है किसी भी हालत में। तो एनीवे, थैंकफुली ये एक बार हुआ हमारे गाने के साथ में, साकी के साथ में, तो फिर मैंने आपत्ति व्यक्त की
जो कि आपने देखा और जिस पे काफ़ी बवाल भी हुआ। थैंकफुली उसके बाद मुझे अहमद ख़ान का फ़ोन आया, साजिद नडियाडवाला का फ़ोन आया, भूषण कुमार का फ़ोन आया और शेखर मुझसे उन्होंने बैठ के बात की, भूषण कुमार ने 2 घंटा, कि भाई देखो अब तो हमने ये वाला कर दिया है, हम पूरा शूट कर चुके हैं, तो आप ही मदद कर दो। तो हमने सुना जो उन्होंने किया था, हमें अच्छा नहीं लगा, तो हमने कहा कि ठीक है हम करके दे देते हैं आपको। तो 10 बहाने अभी कुछ दिन में आएगा बागी 3 में, जो कि विशालन शेखर का 10 बहाने का एक नया वर्जन बना के दुनिया के सामने रखा है। आई होप यू गाइस लाइक इट। लेकिन ये एक सिस्टम है जो कि आगे मेंटेन होना चाहिए। हमारी बात भूषण से भी और हर प्रोड्यूसर से, हर डायरेक्टर से इसी बिना पर बात होती है कि म्यूजिशियंस आर अ कम्युनिटी। हमको एक दूसरे से झगड़ा करके कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ओके, आप मेरा गाना अगर आपको रिमिक्स करना है तो मेरे पास क्रिएटिव कंट्रोल, अच्छा अगर क्रिएटिव कंट्रोल का मतलब क्या कि अगर आप कर भी लो तो मुझे सुना के एक बार लिखित में ले लो कि मुझे ठीक लगा, आप यू कैन प्रोसीड। ये कोई ज़्यादा मांग तो नहीं है, राइट। दूसरी बात ये कि अगर मुझे अच्छा नहीं लगा तो आई शुड हैव द राइट टू डू इट माई सेल्फ। ये तो मतलब मैंने पहले वाला यार हमने बनाया गाना शेखर और मैंने, तो शेखर एंड आई विल डू अ बेटर जॉब देन मोस्ट अदर पीपल, क्योंकि वो गाना हमारे दिल से निकला है एंड इट वॉज अ डेफिनेटिव सॉन्ग ऑफ द टाइम, जो कि अभी तक नया लगता है जब आप सुनो ओरिजिनल 10 बहाने। उसको रिमिक्स करने की एक्चुअली ज़रूरत है नहीं, बट मैं ये कहूँगा कि उन्होंने विजुअल्स कमाल के बनाए हैं, मतलब यू आर गोना टू एंजॉय इट थॉरली। All right. Yeah. Okay, so Vishal Dildani, as always, wonderful talking to you, and I've always said that I find him very inspiring. अच्छा एक बात बताइए मुझे, आपसे एक सवाल करना था जी, मेरी हिंदी कैसी लगी आपको? मुझे आपकी हिंदी बहुत अच्छी लगी, मुझे आपकी सेहत भी बहुत अच्छी लगी। मुझे आपके दोस्त सोफी ने बताया था कि that he has worked amazingly on his physique, and I can see that. So thank you and all the best wishes. Thank you very much. Thanks a lot. That's all we have from Balderama. Keep on watching.